guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So guys, I am Deepika, NEET 2027 aspirant. सो अभी मैं ना 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नेक्स्ट लेवल वाली। इतना ज़्यादा फीवर हो रहा था ना, बट अब मैं अपनी ब्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने जब तक मैं बीमार थी ना तब तक मैंने सोचा कुछ नहीं करे, पढ़ नहीं पा रहे तो कुछ तो कर ही लेते हैं अपना। मेरे को ना पेंडिंग में मेरा बहुत सारा वर्क भी है, बैकलॉग भी बन गए हैं, तो सोच रही मैं करूँ क्या। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से विपिन सर तो मैं हूँ नहीं कि 14 घंटे में लगातार काम कर सकती हूँ। विपिन सर तो कर ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी जितनी प्रोडक्टिविटी हमारे अंदर कहाँ है। बट अभी मैं ट्रैक पर आती हूँ, अपनी बात पर आती हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये है हमारे मंथली डेट्स कि अभी हमारे पास कितने मंथ बचे हैं। ठीक है, इस मंथ को तो आप हटा ही दीजिए, ये मई का मंथ है, आप इसे हटा दो, पूरा हटा दो, क्योंकि अभी ये तो बचा नहीं है पूरा। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 7 मंथ बचे हमारे पास, सिर्फ 7 मंथ बचे हैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए। कुछ नहीं बचा, 7 मंथ बचे। 7 मंथ कैसे हवा की तरह निकलेंगे ना, एक एक मिनट ऐसे निकल रहा है पता भी नहीं चल रहा। और कब अगर नीट 2026 का भी पेपर हो जाएगा, नीट वाला, कब नीट 2027 का पेपर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अभी से मैंने सोचा है थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ये तो तबीयत की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया, बट डेली अब आप लोगों के लिए ब्लॉग्स आएंगे। 10 आवर्स तो मैं पढ़ ही लूँगी, इतना तो कर ही सकती हूँ। बट अब मैं ट्रैक पे आती हूँ, बात पर बार बार इधर उधर भटक जाते हैं। सो सबसे पहले देखो, ब्लॉग में मेरे को ये कवर करना था कि मैंने चैप्टर वाइज क्या प्लानर बनाया रखा है अपना। तो फिज़िक्स के लिए कुछ नहीं करना था, ये हैं क्लास 11th के चैप्टर्स। ठीक है, इन्हें साइड को मैं लिख लिया, नोट्स और लेक्चर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पर टिक लगाऊंगी। यही प्लानर है मेरा, DPP PYQ मॉड्यूल। और गाइस ये SC वर्मा मैं ऐसे ही नॉर्मली करूँगी अगर एंड में टाइम बचा तो, बट ना ये तो मेरा ऑप्शनल रहेगा। जब ये सब मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, PYQ JEE मेंस के और PYQ नीट के, इन सब के कंप्लीट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उसका एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद एंड में SC वर्मा करेंगे। ठीक है, ये तो मेरा था फिज़िक्स का। अब चलते हैं थोड़ा केमिस्ट्री का। मैंने हर मतलब फिज़िकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सबका अलग अलग बनाया है। देखो ये है प्लानर कुछ इस टाइप का। इनऑर्गेनिक में बिल्कुल ही डिफरेंट बनाया, ये बायो की तरीके से हमें पढ़नी होती है तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से पढ़ना होता है, इसलिए मैंने इसका अलग बनाया है। और ऑर्गेनिक को भी थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसमें रिएक्शंस होती हैं, तो इसका भी मैंने थोड़ा अलग से बनाया। देख लो आप लोग भी ऐसा बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बायो पे। देखो गाइस, मेरा टारगेट देखो, नीट 2027 360 आउट ऑफ 360 जो आने वाले नहीं है मुझे पता है। बायो में इतनी सारी मतलब क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब बायोलॉजी में देखो, लेक्चर नोट सारे भाई कितना सारा है, करना तो पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। देख लो आप लोग ऐसे बना लेना अपना प्लानर है। ये चैप्टर वाइज ट्रैकर है मेरा कि अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, ये तो मैंने बहुत पहले कर लिए थे चैप्टर ये वाले। अभी मेरे को इसमें टिक लगाना रह रहा है, इसकी कॉपी देखकर मैं सब टिक लगा दूँगी कि जो जो मैंने कर लिया है। इस चैप्टर का रिवीजन भी करना है अभी मुझे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये वाला तो प्लानर बन चुका है, ये कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को कुछ मतलब स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि नीट में बायो कैसे पढ़नी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ रट्टाफिकेशन करो, लेक्चर देखो, रट्टाफिकेशन करो, क्वेश्चन लगाओ, दबादब क्वेश्चन लगाओ, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, छोड़ो अब स्ट्रैटेजी, कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब का वैसे भी। तो आते हैं हम मुद्दे की बात पे गाइस। CBSE ने तो अपना रिज़ल्ट ख़राब कर ही दिया है, कर क्या सकते हैं, उनने तो रिज़ल्ट ख़राब कर दिया। तो अब मैं अपडेट बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। कुछ नहीं, ये देखो गाइस, नोट्स देखो, इस टाइप के कुछ नोट्स बन रहे हैं ब्रीथिंग वाले चैप्टर के। नोट्स कम, पोथियाँ ज़्यादा बन रही है। समाप्ति मैम की लैंग्वेज में पोथियाँ ज़्यादा बन रही है नोट्स की जगह। देखो ये देखो, ये अभी इसी टॉपिक तक पहुँच पाया मेरा भी। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अगर किसी को ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आता होगा तो प्लीज़ कमेंट हियर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मुझे दोबारा से इसका लेक्चर देखना पड़ेगा। इस टाइप की नोट्स बनाया। कोई भी राइटिंग तो बहुत गंदी है, मुझे ये पता है, कुछ नहीं कर सकते। अब ये अभी मैंने ना ब्रीथिंग वाला चैप्टर करा, इसमें मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लूँगी।
इस वाली कॉपी में, और एक नेक्स्ट कॉपी में अपना वो दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी बॉटनी का। वैसे आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मुझे नोट्स कॉपी में बनाने चाहिए या फिर मैं अपनी एनसीईआरटी में स्टिक करूँ। मैंने नई एनसीईआरटी ली है, अब 12th के बाद डायरेक्ट ड्रॉप करूँ तो 11th वाली तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हालत में थी। आज मैं करने वाली हूँ बस थोड़ी देर में एनसीईआरटी रीडिंग। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अभी मैं कल आपको अपडेट दूंगी कि मैं किस किस टीचर से पढ़ने वाली हूँ, कौन कौन से टीचर है, विपिन सर, रुपेश सर, किससे पढ़ने वाली हूँ मैं। बायो और केमिस्ट्री सजेस्ट तो करी, मतलब अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, जब तक नहीं हो रहा तब तक तो अपना सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा ना, ऐसे किसी से भी नहीं पढ़ सकते। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी कि मैं किस किस टीचर से तो वो वाला ब्लॉग देख लेना आप लोग गाइस, ठीक है। बाय बाय टाटा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अभी मैं कल आपको अपडेट दूंगी कि मैं किस किस टीचर से पढ़ने वाली हूँ, कौन कौन से टीचर है, विपिन सर, रुपेश सर, किससे पढ़ने वाली हूँ मैं। बायो और केमिस्ट्री सजेस्ट तो करी, मतलब अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, जब तक नहीं हो रहा तब तक तो अपना सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा ना, ऐसे किसी से भी नहीं पढ़ सकते। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी कि मैं किस किस टीचर से तो वो वाला ब्लॉग देख लेना आप लोग गाइस, ठीक है। बाय बाय टाटा।